Hello and welcome students, welcome to our EVS session, and today is our day 3 or part 3 of our lesson. So our lesson's name is the interrelationship between living things. So let's start students our session. Now today we are going to start our lecture from did you know. क्या है हमारा आज का पहला टॉपिक? डिड यू नो. तो क्या है देखते हैं, हमें क्या मालूम है या फिर क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलने वाली है. इवन द एक्सक्रेटा ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स ऑफ यूज टू ह्यूमन बींग्स. जो एक्सक्रेटा है हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स का है ना, वो क्या है स्टूडेंट्स, वो भी हमारे यूज़फुल आता है. एक्सक्रेटा मतलब जो एनिमल्स होते हैं उनका वेस्ट जो होता है ना, जैसे काऊ डंग है, तो वो भी हमारे काम में आता है. द डंग ऑफ कैटल इज़ मेड इनटू डंग केक्स. देखो जो कैटल है, हम जो गाय पालते हैं बफेलो, तो उसका काऊ डंग क्या होता है, हम क्या करते हैं उसके डंग केक्स बनाते हैं. जो विलेज में अगर आप देखोगे ना स्टूडेंट्स, तो उसके डंग केक्स बनाते हैं. दे आर कंबस्टिबल मतलब चूल्हा जलाने के काम में आते हैं. तो विलेज में जो चूल्हे पर खाना बनाते हैं, तो वो क्या करता है, वो आग लगाने के काम में आता है. दे आर यूज्ड इन सम प्लेसेस एज फ्यूल. फिर काउडंग क्या है, काउडंग से बायोगैस भी बनाया जाता है स्टोन, तो एज अ फ्यूल के तौर पर वो यूज़ होता है. व्हेन दे बर्न दे गिव आउट स्मोक. लेकिन वो जब बर्न होता है, जब जलता है, तो उससे बहुत सारा स्मोक बाहर आता है. देन नेक्स्ट इज अ कंबस्टिबल गैस कॉल्ड गोबर गैस. देखो जो कंबस्टिबल गैस है उसे गोबर गैस बोलते हैं, जो गोबर से बनता है. इज ऑल्सो ऑप्टेन फ्रॉम कैटल डंग. तो गोबर गैस भी कहाँ से मिलता है, जो कैटल का डंग होता है, काऊ डंग होता है, बफेलो डंग होता है, उससे हमें क्या मिलता है, कंबस्टिबल गैस यानी कि गोबर गैस मिलता है. दैट टू इज यूज्ड एज अ फ्यूल. वो भी फ्यूल की तरह हम यूज़ करते हैं. इट बर्न्स विदाउट स्मोक. जो गोबर गैस होता है वो बर्न होता है, लेकिन वो विदाउट स्मोक बर्न होता है. सो नेक्स्ट इज कैटल डंग इज़ यूज फॉर प्लास्टरिंग मड हाउसेस. देखो अगर आज भी आप कोई विलेज में जाओगे ना स्टूडेंट्स, जो घर होते हैं है ना, घर से क्या होते हैं, वो प्लास्टर करते हैं. मड हाउस जो मिट्टी के घर बने होते हैं, उसे गोबर से क्या करते हैं, पोतना बोलते हैं, उसे पोतना बोलते हैं, पोतते, या फिर उसे प्लास्टर के तौर पर वो क्या करते हैं, काऊ डंग का यूज़ करते हैं. मैन्योर्स मेड फ्रॉम कैटल डंग एंड शीप पेलेट्स आर गुड फॉर प्लांट्स. जैसे कि खाद होता है ना स्टूडेंट्स, यस, खाद भी कैटल डंग से होता है. फार्मर्स यूज देम फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. देखो खाद क्या होता है, शिप का जो पेलेट होता है ना, उसका भी हम खाद की तरह फार्मर्स उसको यूज़ करते हैं. उसकी वजह से जो क्रॉप्स आते हैं वो हेल्दी ग्रो होते हैं. सो दिस इज यू नो वेरी वेल, ये आपको मालूम है. सो नेक्स्ट देखो यहाँ पे पिक्चर में बताया है स्टूडेंट्स आपको, यस पिक्चर में बताया है आपको. दिस इज ये वाला है ना, ये वाला क्या है, ये जो देखो कि वो क्या हो रहा है, एक क्या है, घोड़े के जैसे दिख रहा है ना, उसे हम खेचर बोलते हैं. घोड़ा नहीं होता है लेकिन उसके जैसे दिखता है, डोंकी से थोड़ा बड़ा होता है ये वाला. तो इस पर क्या हो रहा है, देखो स्टूडेंट्स, जो एक मैन है ना, एक आदमी है, वो क्या कर रहा है, उसकी फैमिली पूरी उसके साथ जा रही, तो उसके फैमिली को जो भी सामान है वो सारे उसके पीठ पर रखा है. देखो ये लैम्प दिख रहा है, फिर ये दोनों बच्चे हैं, फिर उसके साथ क्या है, देखो ये बेबी भी वहाँ पे है, और ये सारा सामान उसके पीठ के ऊपर रखा है. इसका ये पिक्चर क्या शो कर रहा है हमें, इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनिमल्स हमारे यूज़फुल आते हैं. नेक्स्ट है देखो ये क्या है, एनिमल्स आवर फ्रेंड. कैसे कैसे फ्रेंड, देखो डॉग है हमारा, घर जो है वो क्या कर रहा है, गार्ड करता है. देन दिस इज ये जो मिल्क है, मिल्क की ये गाड़ी जो दिख रही है आपको, मिल्क लेके जा रही है, तो मिल्क भी हमें एनिमल से ही मिलता है. तो हम अगर इतनी सारी ज़रूरतें हमारी एनिमल से पूरी हो रही है, तो एनिमल्स क्या हो गए, हमारे फ्रेंड हो गए. और यहाँ पे देखो ये पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको, दोनों जो बच्चे हैं वो कैट से खेल रहे हैं. सो दिस इज एनिमल्स आर आवर फ्रेंड. ये सारे पिक्चर्स क्या शो कर रहे हैं कि एनिमल्स हमारे क्या है, फ्रेंड्स है. सो नेक्स्ट, जस्ट एज वी नीड एनिमल्स, जैसे हमें एनिमल्स की ज़रूरत है, वी नीड प्लांट्स टू
तो हमें प्लांट्स की भी ज़रूरत है, सिर्फ एनिमल्स की ज़रूरत है ऐसे नहीं, तो प्लांट्स से भी हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि जैसे प्लांट्स मेडिसिनल भी होते हैं, फिर धूप में छांव देने का काम भी प्लांट्स करते हैं। तो देखते हैं वन बाय वन क्या है। प्लांट्स गिव्स अस फूड ग्रेन्स, अनाज, प्लांट से हमें क्या मिलता है, अनाज। जो फार्मर खेती करता है, फील्ड में अनाज उगाता है, वो भी एक प्लांट ही है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, हम जो डेली डाइट लेते हैं स्टूडेंट, जो रोज़ का खाना होता है उसमें हम वेजिटेबल्स और फ्रूट खाते हैं, वो भी कहाँ से आता है, प्लांट से ही आता है। वी लव फ्लावर्स टू, हमें फूल भी बहुत पसंद है ना। हमारे घर के गार्डन में हम क्या करते हैं, फ्लावर्स के प्लांट्स बहुत सारे लगाते हैं। फ्लावर्स देखो, अब हमारे घर पे कोई फंक्शन होगा तो फ्लावर्स डेकोरेशन के लिए यूज़ होते हैं। कहीं शादी होती है तो शादी में बहुत सारे फ्लावर्स का यूज़ होता है। और जो भगवान होते हैं, भगवान को चढ़ाने में भी हम फ्लावर्स का ही यूज़ करते हैं। और वो फ्लावर्स कहाँ से मिलते हैं स्टूडेंट्स, प्लांट्स से मिलते हैं। वी यूज़ देम फॉर मेनी डिफरेंट पर्पजेस, देखो तो फ्लावर्स हम बहुत डिफरेंट पर्पज़ में यूज़ करते हैं। वी गेट फ्लावर्स फ्रॉम प्लांट्स। वी ऑल्सो गेट कॉटन वूल फॉर प्लांट्स, जो कॉटन, हम जो कॉटन के कपड़े पहनते हैं है ना, वो कॉटन भी कहाँ से मिलता है स्टूडेंट्स, प्लांट से मिलता है। टू मेक कॉटन क्लोथ्स, जो कॉटन के कपड़े हम पहनते हैं वो जो कॉटन से बनते हैं, वो कॉटन कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। वी ग्रो प्लांट्स दैट आर यूजफुल टू अस, हम कौन से प्लांट्स उगाते हैं जो हमें यूजफुल होते हैं। मेथोडिकली मतलब एक प्रॉपर स्टेप में हम उसे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, या फिर उसे प्रॉपर स्टेज में, जैसे कि पहले क्या करता है फार्मर, प्लग करता है खेती, मतलब खेत को हल जोतता है खेत में, फिर क्या करता है, अनाज डालता है ना, जो सीड्स होती है वो उसे सॉ करता है, फिर क्या करता है, उसे जो भी पेस्टिसाइड्स लगते हैं वो उस पर ये करता है, खाद डालता है उसे, फिर प्लांट्स बड़े हो जाने के बाद उस पर क्या करता है, वो पेस्टिसाइड्स मारता है ताकि उसे कोई भी बैक्टीरिया इन्फेक्ट ना कर सके, और फिर हेल्दी प्लांट हमें मिलता है। तो मेथोडोलॉजी मतलब स्टेप बाय स्टेप कैसे प्लांट्स ग्रो होते। वी सॉ सीड्स, देखो क्या है, वी पहले क्या होते, हम क्या करते हैं, पहले सीड्स हम सॉ करते हैं। वी मेक श्योर दैट दे गेट वाटर, फिर क्या करते हैं, हम उसे एक टाइम टू टाइम क्या करते हैं, पानी देते हैं, है ना, कुछ इंटरवल के बाद। किसी क्रॉप को 2 दिन के बाद पानी लगता है, और कोई क्रॉप तो ऐसे है जो पानी में ही उगते हैं, जैसे कि राइस। वी गिव मैन्योर व्हेन नेसेसरी, खाद, हम क्या करते हैं, उसे खाद डालते हैं। वी स्प्रे पेस्टिसाइड्स इफ दे आर अटैक बाय इंसेक्ट, देखो मैंने अभी बोला, फिर क्या करते हैं, हम पेस्टिसाइड्स उस पर मारते, और इफ़ अगर वो इंसेक्ट से अटैक हुआ तो, या फिर इंसेक्ट से बचने के लिए हम वो प्लांट्स पर क्या करते हैं, पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं। प्लांट्स टू गिव टू अस अबंडेंटली, दे सेटिस्फाइड अवर नीड, प्लांट्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमें हमारी जो नीड्स है, वो ज़रूरतें है वो पूरी करते हैं। अदर लिविंग थिंग्स ऑल्सो गेट देयर फूड फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट, और जो लिविंग थिंग्स है बाकी के, जैसे कि ह्यूमन बींग तो है ही, लेकिन एनिमल्स भी है स्टूडेंट्स, वो भी उनका फूड किससे खाते हैं, किससे मिलता है उन्हें, इन्वायरमेंट से ही मिलता है। फॉर एग्जाम्पल देखो क्या है फिर, कैमेलियंस ईट इंसेक्ट, कैमेलियन जो है स्टूडेंट्स ये क्या खाता है, इंसेक्ट खाता है। कैमेलियन मतलब एक लिजार्ड की तरह ही होता है, वो इंसेक्ट खाता है जब वो भूखा होता है, व्हेन दे आर हंग्री। सम स्नेक्स ईट माइस एंड फ्रॉग्स, कुछ जो सांप होते हैं वो क्या खाते हैं, मेंढक या फिर जो चूहे होते हैं उसे खाते हैं। टाइगर्स ईट डियर, टाइगर क्या खाता है स्टूडेंट्स, डियर। गोट एंड शीप ईट लीव्स प्लांट्स। सो हियर कैटल्स ईट ग्रास, कैटल जो होते हैं स्टूडेंट्स, बफेलो, ये तो क्या घास खाते हैं। तो ये सारे जो एनिमल्स है ये भी इन्वायरमेंट पर ही डिपेंड है। नाउ हियर इंट्रोड्यूस्ड हो रहा है स्टूडेंट्स आपको एक न्यू टर्म, कौन सा टर्म है देखते हैं, अ न्यू टर्म विच इज आर्बोरियल। क्या रीड करना है इसे, आर्बोरियल। अब आर्बोरियल का मीनिंग क्या है देखते। दिस वर्ड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, लैटिन जो है एक लैटिन वर्ड है, क्या है, लैटिन लैंग्वेज से ये आर्बोरियल वर्ड हमें इंट्रोड्यूस हुआ है। लैटिन वर्ड कौन सा, आर्बर, आर्बर उसका मीनिंग होता है विच मीन्स ट्री, आर्बर मतलब ट्रीज। आर्बोरियल का पूरा मीनिंग क्या, आर्बर मतलब ट्री, और आर्बोरियल मतलब लिविंग इन ट्रीज, मतलब ऐसे एनिमल्स जो पेड़ पर रहते हैं उसे हम आर्बोरियल बोलते हैं, या फिर आर्बोरियल का मीनिंग होता है लिविंग इन ट्रीज। सो समझ में आया स्टूडेंट्स व्हाट इज आर्बोरियल।
नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल. एनिमल्स लाइक मंकीज एंड स्क्विरल्स लिव्स ऑन ट्री. देखो स्टूडेंट्स, एनिमल्स जैसे कि मंकी है, स्क्विरल्स है, वो कहाँ रहते हैं? उनका घर ही कहाँ पर होता है? पेड़ पर होता है. इट गिव्स देम सर्टन एडवांटेजेस. क्यों पेड़ पर रहते हैं? क्योंकि ट्रीज से उन्हें कुछ एडवांटेज होता है, उन्हें कुछ फ़ायदे होते हैं, इसलिए वो ट्रीज पर रहते हैं. देखो स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में आपको बताया है ना, ये वाला पिक्चर क्या है? यहाँ पे देखो कैसे वो मंकीज है वो प्ले कर रहे हैं, या फिर एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर वो जंप कर रहे हैं, है ना, इस पिक्चर में बताया है. Being at height, they are better able to defend themselves from their enemies. ट्रीज में क्या होता है? हाइट होती है स्टूडेंट्स. सो हाइट की वजह से वो क्या कर सकते हैं? उनके जो एनिमीज होते हैं उनसे वो इजीली डिफेंड कर सकते हैं हाइट पर, पेड़ पर चढ़कर. सो हियर बिसाइड्स दे कैन ईट द फ्रूट्स ऑफ द ट्रीज टू सेटिस्फाई देयर हंगर. जब उन्हें भूख लगती है स्टूडेंट्स तो वो ट्रीज पर के फ्रूट खा सके, इसलिए भी वो ट्रीज पर रहते हैं. Such animals are said to be arboreal. ऐसे एनिमल्स जो पेड़ पर रहते हैं उसे हम आर्बोरियल के बोलते हैं. जैसे कि मंकीज है, स्क्विरल्स है. पिक्चर में देखने को मिल रहा है स्टूडेंट्स, मंकीज कैसे वहाँ पर लीव कर रहे. अनोइंगली दे हेल्प द ट्री विथ हुज सपोर्ट दे लिव. और किसी ना किसी तौर पर वो भी ट्रीज के लिए क्या करते हैं? कुछ ना कुछ सपोर्ट करते हैं. एज दे मूव around here and there in the surroundings, they spread the seeds of the fruit they have eaten. देखो स्टूडेंट्स, क्या हेल्प हो रही है फिर इन्वायरमेंट को? इन एनिमल्स की जो ट्री पर रहते हैं, जब वो एनिमल्स क्या करते हैं? इधर से उधर खेलते हैं, इधर से उधर ये ब्रांच से उस ब्रांच पर जाते हैं, तो जो फ्रूट्स के सीड्स होते हैं वो भी स्प्रेड करते हैं थ्रू देयर ड्रॉपिंग्स मतलब गिराना. थ्रू देयर ड्रॉपिंग्स वो क्या करते हैं? सपोज उनके हाथ में कोई फल है, ये पेड़ से वो पेड़ पर जा रहे हैं, तो फल के जो बीज होते हैं अगर वो गिर जाते हैं तो क्या होता है? उन्हें प्रॉपर अमाउंट में अगर वाटर मिलता है, सॉइल में अगर न्यूट्रिशन मिलता है, तो वहाँ पर एक न्यू प्लांट ग्रो होता है. तो इस तरह से इन्वायरमेंट के लिए इन एनिमल्स की हमें हेल्प होती है. बिकॉज ऑफ दिस न्यू ट्रीज ग्रोज इन डिफरेंट प्लेस. इसी की वजह से न्यू ट्रीज क्या होते हैं? इन्वायरमेंट में ग्रो होते हैं. सम टाइप ऑफ बर्ड्स टू फाइंड ट्रीज यूजफुल फॉर बिल्डिंग देयर नेस्ट. और बर्ड का तो हमें मालूम है स्टूडेंट्स, स्पैरो है ना, तो ये क्या करते हैं? ट्रीज पर खुद के नेस्ट बनाते हैं. देखो पिक्चर में दिख रहा है ना आपको, ये देखो यहाँ पे है, यस, यहाँ पे देखो कैसे नेस्ट बना रही है स्पैरो, और यहाँ पे क्विरल्स कैसे प्ले कर रहे हैं ट्री पर. सो दीज आर द आर्बोरियल्स एनिमल्स. सो समझ में आया स्टूडेंट्स व्हाट इज आर्बोरियल एनिमल्स? आर्बोरियल एनिमल्स ये ऐसे एनिमल्स जो ट्रीज पर लीव करते हैं, ट्रीज पर रहते हैं, उसे हम आर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं. सो हियर वन लिटिल इंफॉर्मेशन फॉर यू. Do you know an egret rides on a buffalo's back? एग्रेट क्या है? एक एनिमल है स्टूडेंट्स, वाइट कलर में दिखता है. यह एनिमल क्या होता है? बफेलो के बैक पर हमेशा आपको दिखाई देगा. क्यों मालूम है किसी को? तो चलो देखते हैं क्यों. When a buffalo is grazing in a grassy area. grazing का मतलब जब बफेलो क्या करती है? इधर से उधर जाती है ग्रासी एरिया में, मतलब जहाँ पे बहुत सारा ग्रास हो. You are very likely to see an egret राइडिंग ऑन इट्स बैक. तो वो जब घास खाने जाती थी, उसके पीठ पर क्या बैठती है? ये एग्रेट जो व्हाइट कलर का बर्ड होता है वो उसके पीठ पर बैठता है. व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर दैट? क्यों पीठ पर क्यों बैठता है? इसके पीछे क्या रीज़न है वो देखते हैं हम. अ सर्टेन काइंड ऑफ एग्रेट फीड्स ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स. ये क्या है? ये जो एग्रेट बर्ड है, ये इसका खाना क्या होता है? ये किस पर फीड होता है? छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं उस पर फीड होता है. सो ग्रास इज फुल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स. ग्रास पर हर तरह के इंसेक्ट
देखे जाते हैं, बट बिकॉज दे आर हिडन इन द ग्रास द एग्रेट कैन नॉट सी देम एंड कैच देम। और वो इंसेक्ट ग्रास में छुप जाते हैं, तो वो जो बर्ड है स्टूडेंट्स एग्रेट, उसे देखने को नहीं मिलता है कि इंसेक्ट कहाँ छुपे हैं, उसे दिखाई नहीं देता है कि इंसेक्ट कहाँ है। वो अगर उसे दिखाई नहीं देगा तो वो उसे खाएगा कैसे, क्या दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए वो उन्हें इंसेक्ट को पकड़ नहीं सकता है। सो एज द बफेलो थ्रेड्स ऑन द ग्रास इट फ्राइटन्स द इंसेक्ट्स। जैसे बफेलो ग्रास पर चलते हैं वो क्या होता है, इंसेक्ट उड़ते हैं, है ना। इंसेक्ट क्या होते हैं, ग्रास पर जो बैठे हुए, घास पर जो इंसेक्ट बैठे हुए वो क्या होते हैं, फ्लाई होते, विच फ्लाई आउट ऑफ द ग्रास से वो उड़ते हैं। द एग्रेट ऑन द बफेलोज बैक मेक्स नो मिस्टेक इन swooping डाउन टू कैच एंड ईट देम अप। हाँ, तो वो एग्रेट क्या करता है, जब ये घास पर से इंसेक्ट उड़ते हैं ना, तो जो ये बफेलो को पीठ पर जो एग्रेट बैठा हुआ होता है वो क्या करता है, swooping डाउन मतलब झपटा मारना। क्या swooping डाउन का मीनिंग क्या होता है, यस 1 मिनट, यस swooping डाउन का मीनिंग होता है झपटा मारना, मतलब ऐसे उसे लपेट लेना, फट से उसे क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं, टू कैच एंड ईट देम, और फट से उसे खा लेते हैं। तो इसी की वजह से हमें वो एग्रेट जो बर्ड है वो बफेलो के क्या होता है, बफेलो के पीठ पर बैठा हुआ दिखता है। सो हियर टुडे वी आर गोइंग टू एंड अवर सेशन हियर। इन नेक्स्ट सेशन वी विल लर्न अवर न्यू टॉपिक। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स।